अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम के 826वें एपिसोड से मैं अशरफ अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो बात करेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे, वो ये है कि क्या ये किसान आंदोलन की जो कामयाबी है, क्या एक नई शुरुआत है? इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। जो कोई भी भाई को जुड़ना मेरे साथ होगा, यहाँ पे मैं एक लिंक कमेंट कर रहा हूँ और इस लिंक में टैप करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और इनवाइट मैं भी ये वो काम कर लेता हूँ। भाई हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वैसे अगर हम आगे भी बढ़ेंगे। आई होप मेरा वीडियो क्लियर होगा, आप लोगों को दिक्कत मेरी आवाज़ में या मेरे वीडियो में नज़र या महसूस नहीं हो रही होगी। तो मैं इस वीडियो को शेयर कर लेता हूँ, फिर हम बात को लेकर आगे चलेंगे। आप सबका स्वागत है। किसान आंदोलन की यानी किसान भाइयों की जो कामयाबी है, उस कामयाबी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उस कामयाबी पर हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। रणधीर भाई, जय भारत, जय किसान। आपको भी मैं इस वीडियो तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कर लें, इन्वाइट कर लें लोगों को और अपनी बात को लेकर हम आगे चलेंगे। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी टीवी पर यानी कि गुरुपुरब जी की पहले तो आप सबको गुरुपुरब की बहुत-बहुत बधाई अमन का पैगाम की सारी टीम की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं, जो हम का टॉपिक है, विषय। सरफराज भाई सलाम नमस्कार आपको। प्लीज़ इसको शेयर और इनवाइट कर लें लोगों को। हम इसको लेकर चर्चा अपनी आगे बढ़ाएँगे। मेरे साथ कुछ अगर भाई जुड़ सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिंक किया है यहाँ पे कमेंट में। ये स्क्रीन के ऊपर आपके लिंक है। इस लिंक को आप टैप करके अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र पर या अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पर उसको आप ओपन कर सकते हैं और एंड वहाँ पर आप माइक्रोफ़ोन को और कैमरा को एक्सेस देकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आनंद पंकज जी, जय भारत, जय किसान। तो आज हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है ने एक प्रोटेस्ट को लेकर, एक आंदोलन को लेकर अपने घुटने टेके हैं। उनको ये अंदाज़ा या यकीन हो गया कि अब सरकार से जनता जो है नाराज़ है, यानी इनकी जो नाकामयाबियाँ हैं, इनके जो उल्टे-सीधे कानून हैं, जो अवाम पर थोपे जा रहे हैं, वो कानून को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन कानूनों को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके सामने कुछ वीडियोज़ भी लेकर आया हूँ। एक तस्वीर भी, जो गोदी मीडिया इतना हवा में उछल रहा था, उड़ रहा था किसान आंदोलन को लेकर। किसान भाइयों को बोला गया, आप सब जानते हैं, किसान भाइयों को खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी नक्सल बोला गया, अरबन नक्सल बोला गया, उनको गुंडा बोला गया, उनको मतलब भांति-भांति की उनको मतलब बातें की गई, उनके ऊपर नाम रखे गए, उनको उल्टा-सीधा बोला गया। लेकिन किसान भाई थे कि टस से मस होने को तैयार नहीं थे। किसान भाई थे कि अपने हक की जो लड़ाई है, वो लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार थे। हमने ये भी देखा कि 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने अपनी जानों को गँवाया, वो शहीद हुए। अपने हक को हासिल करने के लिए जो शख्स इस दुनिया है, उसको शहादत का दर्जा या उसको शहीद का दर्जा हम अपने पैमाने पर उसको हम शहीद बुलाते हैं। बात को लेकर हम आगे चलते हैं। जिस तरह से ये जो 3 कृषि कानून थे, ये जो काले कानून थे, ना सिर्फ़ किसान भाइयों के लिए बल्कि देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, उनके लिए भी। अब्बास सईद भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परविंदर सिंह भाई, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सलाम नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद आपको भी। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह अब्बास भाई। सरफराज भाई, बिल्कुल बड़ा कैंसर है इंडिया में और इस खात्मा हमको करना पड़ेगा वो इस तरह, इनको अवॉइड करके, इनको जो है ना माशी जो चोट होती है, इकोनॉमिक जो चोट होती है ना, वो चोट इनको पहुँचाकर इनका खात्मा हमको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपनी जो गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर, उस गुफ्तगू को लेकर। ये 3 काले कानूनों की जो लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट होता है, जो आंदोलन होता है, कोविड के चलते, उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम के चलते, उनके ऊपर जो मारपीट की गई, लठ बरसाए गए पुलिस वालों द्वारा, उसके चलते हुए भी अपनी जीत हासिल कर लेता है। बिल्कुल कमलेश भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसको शेयर कर लीजिए, जुड़ना, लोगों तक बात पहुँचना बेइंतहा ज़रूरी है। अब वो लोग, जब किसान भाइयों की मैं बात कर रहा था आपको, किसान भाई जब अपनी बात कर रहे होते हैं, अपने अपना जो प्रोटेस्ट जो दर्ज करते हैं, वो सिर्फ अपने किसान कम्युनिटी, फार्मर्स कम्युनिटी के लिए नहीं होता है। वो प्रोटेस्ट भारत की जो सारी आवाम है, भारत की जो सारी आवाम इस इन काले कानूनों के तहत जो परेशानी में, जो मुश्किलात का सामना आगे कर सकती है, संदेशी को लेकर ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं। ये सड़कों पर निकल पड़ते हैं, अपने घरों के आराम को, चैन को, सुकून को छोड़कर ये सड़कों पर आ जाते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको और हमको, हमारे भविष्य में आने वाले समय में आपको और हमको सुकून और इत्मीनान मिल सके, आराम मिल सके।
चीजें महंगी ना हो सके। जो काले कानून थे उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आप सबको काले कानून क्या थे वो सब पता है। अहमद शेख भाई वालेकुम सलाम। भाई सलाम दुआ के अलावा भी कुछ तो प्लीज कीजिए। सलाम दुआ शुरुआत में हो चुकी है, तो मैं आप सबका शायद हो सकता है सलाम का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं लाइव पर अपने जहन में दे लूंगा उसका जवाब। तो नमस्कार का, सलाम का, जो सत श्री अकाल का, गुड का जो भी है उसको आप प्लीज कमेंट से उसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख दीजिए, मगर उसको पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करें उसके ऊपर से फिर हमारी जो टॉपिक भटक जाता है, हमारी जो अल्फाज है, गुफ्तगू है, वो अलग चली जाती है। शेयर और इनवाइट कर लीजिए जितने भी ग्रुप में आप मेंबर हैं, वहां तक ये वीडियो को पहुंचना बेइंतहा जरूरी है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस तरह से किसान भाई अपने हक के लिए, यानी कि हमारे और आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। अब हम कुछ वीडियोस देखने के लिए, जो मैं आपको बता रहा था, हम बात करते हैं किस तरह से मोदी जी पहले सबसे पहले आते हैं। देख लीजिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे है। किसी को भी दोष देने का नहीं है। मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं, हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये आपके सामने मोदी जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने 3 जो काले कानून है उसको रिपील करने का उसके बारे में बताते हैं। अब ये जो रिपीलिंग होगी, ये रिपीलिंग जो है ना, संविधान पर अपने हमारे संसद में बैठकर जो इन्होंने जहां पर ये बिल को पास किया था, आधी रात को बिना चर्चा के जिस तरह से पास किया था उस तरह से नहीं, लेकिन इसको प्रॉपर वे में शायद इसको रिपील करेंगे। अब ये रिपील करने की को नजर आती है, हमको समझ में आती है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे साधारण जो भारतीय हैं उनको भी ये वजह समझ में आ जाएगी। दो भारत के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हुए थे, और राज्यसभा राज्य की जो असेंबलीज होती हैं वहां के लिए चुनाव हुए थे। उन चुनावों में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। और आप लोगों को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कटौती की थी, कुछ पैसे कम किए थे। अशरफ अली भाई, ऐश मोहम्मद इदरीसी भाई, मेरा नाम अशरफ अहमद है। हाँ, मेरा नाम आप गलत लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए मेरे नाम से पहले, वो आपने बिल्कुल सही लिखी है। सत्य की जीत होती ही होती है, सत्य की जीत हमेशा होगी, होती आई और आगे भी होती रहेगी। तो ये वो बात होती है यहाँ पर कि भाई किस तरह से ये जो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, और वो लोग पेट्रोल पर अपनी कीमतों को कम कर देते हैं। जब वो पेट्रोल पर डीजल पर कीमतों को कम करते हैं, उसके बाद में अब मध्य प्रदेश में ये वहां पर एक हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलने के लिए वहां पर ये पहुंचते हैं मोदी जी, और देखकर भी लोगों को बुलाने के बावजूद भी इनकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई होती हैं। इनको समझ में आता है, इनको नजर आता है कि भाई जनता हमसे नाराज है, जनता कहीं ना कहीं हमारी बातों को लेकर है, कहीं ना कहीं हमारे कानून बनाए हुए कानूनों को लेकर प्रॉब्लम में है, हमसे दिक्कत में है। चलिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, मजे लेते हैं कुछ। मैं आपके सामने एक वीडियो शूट करता हूँ, ये वीडियो देख लें आप पहले, उसके बाद अगला वीडियो चलाऊंगा मैं। फिर से देख लें इसको। ये समय किस भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मोदी जी ने 3 कृषि कानून मास्टर स्ट्रोक है, जो मास्टर स्कूल मगर पद्मा जी विज्ञापन वाले बहुत खराब है। जी अरे जब अपने मोदी जी ने घोषणा करी, बाकी बात जो विज्ञापन आ रहे थे में वो ऋतिक रोशन को ऐड आ रहा था कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, कौन वो ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक गलत टाइम पे गलत चीज चलाना समझ नहीं आती जिन्हें। अरे मोदी जी तो रहम दिल है जी, रहम दिल है। अब भले ही 700 किसान नहीं रहे इस साल करते, लेकिन चलो अब तो उनको दिल पिघलो, अब तो बिल में वापस लो। मगर हम जो सोच रहे थे कि जो यूपी के चुनाव तक पहले हो जाते, चुनाव लेट हो गए। ये और भाई साहब हैं, अभी मैं आपको ना जो सिचुएशन रही है, गोदी मीडिया जिस तरह से भरपूर इसका आनंद ले रहा था। कनाडा से आए हुए किसी
अभी कनाडा से आए हुए किसी नेता या टुकड़े टुकड़े गए के किसी सदस्य को अपने बीच में ले आएंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आपका आपके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आपका मकसद क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन। और एक सवाल मैं फिर पूछता हूँ, काम कर रहे किसानों से नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसानों से, कहीं ये मामला 26 जनवरी तक तो नहीं। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट समाधान चाह रहा है, वो कह रहा है कि हम कानूनों को रहे हैं, उसके बाद भी समाधान क्यों नहीं हो जाता। क्या है वजह जो ये किसान संगठन काम छोड़कर मेरी एक बात करूं, अगर दिमाग के किसी भी कोने में कुछ ऐसा सोच रखा है, होने नहीं देंगे, और देश से बड़ा कोई होता है। There hasn't been any building up of trust. So is the communication the problem, or is the intention the problem? That people who are the farmer groups or leading these farmer groups and the others who are inciting them, you want a solution to come. इनकी बड़ी बड़ी बातें हो गई, उन बड़ी बड़ी बातों का जो जवाब है ये रहा आपके सामने। किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं सुनते जाइए, मजे लीजिए इनके, क्योंकि कितना अच्छा लग रहा है घुटने टेके हुए मोदी जी। हमेशा बड़ा रुआब रहा है लोगों को। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये वो सारे लोग हैं, आपके स्क्रीन पर जो लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब बड़ी बड़ी बड़ाई की थी, किसान कानूनों के बारे में बड़ा मतलब उसको सपोर्ट किया था, जो काले कानून थे उसको काफी सपोर्ट किया था। ये वही जर्नलिस्ट हैं जो आपके टीवी पर रोजाना आपको नजर आते हैं। ये रूबिका लियाकत, रजत शर्मा, अमीश देवगन, चौरसिया, अंजना मोदी, सुधीर चौधरी, ऐसे लोग आपको रोज, ये लोग फार्म लॉस को, लेकिन क्या इनका जो डिफेंस करने का, आप सबको सलाम है, क्या ये जो डिफेंस करने का, अब क्या ये मोदी जी की इस बात को कहीं ना कहीं बढ़ावा देकर, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर बात करेंगे, मोदी जी को ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में करने की कोशिश करेंगे। कंगना रनौत का एक ट्वीट आता है, कंगना रनौत के ट्वीट के मुताबिक मोदी जी के इस कदम को कंगना रनौत बड़ा बेशर्मी वाला कदम बताती हैं। आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उनके ट्वीट को सर्च, यू विल गेट टू नो एंड यू विल फाइंड इट। तो ये बेशर्मी वाला कदम बताती हैं। तो क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जब हम उनसे सवाल करते हैं अदब के दायरे में रहकर, एक अच्छी अंदाज में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, जब हम अपने हकों के बारे में सवाल करते हैं, तो हमको उल्टा सीधा बोला जाता है। हमको ये बोला जाता है कि ये आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी आपको इज्जत करनी है, इनकी कुर्सी की मान और मर्यादा आपको रखनी है। तो क्या पद्मश्री जिसको दिया गया भीख में, जो 2014 में आजादी मिली, बताती है, जिसका ज्ञान बिल्कुल यानी कि एक जो एलकेजी यूकेजी में यानी अपर किंडरगार्टन में, जो लोअर किंडरगार्टन में जो बच्चे होते हैं, तो उससे भी गया गुजरा ज्ञान है जिसका, वो जो कहती है कि 2014 में इनको आजादी मिली, 47 में भीख मिली थी, और ये खुद भीख में पद्मश्री। ऐसे लोगों का बयान होता है, प्रधानमंत्री की मान और मर्यादा को ताक पे रखकर बात करती हैं और बताती हैं कि इन्होंने बहुत बेशर्मी वाला एक कार्य किया है। काले कानूनों को जो वापस लेने का इन्होंने, मोदी जी के बेशर्मी वाला काम था। तो क्या कंगना रनौत के बारे में अभी अनबक बात करेंगे, अनबक बोलेंगे, होने वाला है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया किस तरह से उपचुनाव जो हुए थे वहां पर को भारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश में ये जो रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसको वहां की रानी जो थी उनके नाम पर तब्दील करने के लिए जाते हैं, तो कुर्सियां सारी खाली की खाली होती है। आप सबको सलाम नमस्कार, मोहम्मद हुसैन भाई, मुश्ताक भाई, सोमेश भाई, चेतन भाई, आप सबको सलाम नमस्कार। तो वहां की कुर्सियां खाली होती में आता कि सरकार, जनता मुझसे नाराज थे, पैसे दे कर बुलाने के बावजूद भी नहीं आते हैं। अब यूपी के जो चुनाव फरवरी 2022 में होने वाले हैं, फरवरी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर मेरे साथ कोई जुड़ सकता है तो लिंक यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शेयर है, मैं एक बार वापस कमेंट में कर देता हूँ ताकि आपको वापस जाने की जरूरत है।
लिंक आपको आ जाएगा, अभी आ जाएगा कमेंट में, जो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर विजिबल है आपको। तो 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसका जब सर्वे किया जाता है, सी वोटर का जो सर्वे था उसके अनुसार, उसके सर्वे का जो रिजल्ट है उसके अनुसार भाजपा की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत भाजपा को आ रहा, ये बताया जाता है। जबकि आरएसएस ने अपने पैमाने पर जो सर्वे वहां पर किया, उससे पता चलता है कि भाजपा कहीं ना कहीं ये चुनाव हार रही है। यूपी का ही वो इलाका था जहां पर किसान भाइयों को प्रोटेस्ट आंदोलन में जो आए हुए जो किसान भाई थे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई थी। उत्तर प्रदेश के ही मिश्रा का एक पुत्र था जिसने वो गाड़ी चलाई थी, उसको पकड़ने की जब बारी आती है तो यूपी गवर्नमेंट चूक कर देती है, वो चूक जाती है। अब यूपी गवर्नमेंट को भी हथियार डालने पड़े, केंद्र सरकार को भी हथियार डालने, किसान का जो ऐलान हुआ है, ये जो बिगुल बचा है, हमारा सवाल यही है, क्या ये एक की तरफ देश की जनता को ले जाएगा? क्या देश की जनता के अंदर सवाल करने का जो जज्बा है, अपने हक को की जो लड़ाई लड़ने का जो जज्बा है, उस जज्बे को ये वापस फिर से जगाएगा? क्या जो प्रजातंत्र का असली मतलब होता है, मतलब वो डेफिनेशन वापस देश पर ये इंप्लीमेंट करवाएगा? ये जो फैसला, ये जो कामयाबी किसान भाइयों को मिली है, बिल्कुल आज अमन का पैगाम पर मिठाई का प्रबंध है, क्योंकि आज अब तक जो न्यूज हमारे पास है वो खुशी की न्यूज है, एक जश्न मनाने वाली खबर है, और इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। अरे भाई, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेनियल भाई मेरे साथ जुड़ गए, डेनियल भाई को भी मैं जोड़ लेता हूँ, उनसे भी कुछ हम सुने कुछ बातों को। डेनियल भाई जब भी रेडी हो आप मुझे आप थम्स अप का साइन दे दें, मैं आपको जोड़ लूंगा साथ में। व्हेनेवर यू आर रेडी जस्ट शो मी योर थंब ऑन द स्क्रीन, मैं आपको जोड़ लूंगा स्क्रीन के ऊपर साथ में। मेरी आवाज आ रही है आपको? यू रेडी टू कम विद मी? ठीक है, डेनियल भाई को जोड़ ले रहा हूँ मैं अपने साथ में। डेनियल भाई मेरे साथ रेडी हैं? डेनियल भाई सलाम, नमस्कार, जय भारत किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान। मोदी जी के भाइयों को जय हिंद जय भारत। ऊपर का जो माला है हो गया, वो मकान जो अंधभक्त वहां रहते थे वो बिल्कुल खामोश और खाली खाली। ये जो गोबर भक्त है, गोबर खाने वाले लोग हैं, इनके मुंह में अपनी पॉटी कर दी है, आज उल्टी कर दिया, पॉटी क्या कहूंगा, उल्टी कर दिया मोदी जी ने। जो निगला था वो उगल दिया है और इनके मुंह में उगला है। अब ये अनभक्तों का हाल और ये जो गोदी मीडिया है जो होगा, बड़ा देखने लायक होगा, बड़ा दयनीय ये लोग होंगे। बंद हो गई है दुकान, मेरा भारत महान बंद हो गई है संगियों की दुकान। और वाकई में आज एक बहुत ही अच्छी आशा की किरण नजर आई है देश के लिए, और जो बदलाव आया है, मैं सभी भारतवासियों का जिन्होंने भी किसान आंदोलन के अपने सफर को जारी रखा और इसमें भागीदारी दी है, वाकई में उनका अगर एक ट्वीट या उनका एक पोस्ट भी डला है ना समर्थन में, तो मैं उनका ऋणी हूँ। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बिहाफ से नहीं बोल रहा हूँ। वाकई में अगर उन्होंने इतना भी किया है तो ये देश के एक बदलाव में जो एक मुहिम हो सकती है, उसके लिए शुरुआत जो की है, उसके लिए मैं सभी का ऋणी हूँ। और पर्सनली मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी संवेदना आप लोगों के मन में है कि किसी सताए हुए या बेबस इंसान की मदद कर सकते। जी अशरफ भाई। मेरे पास एक कॉल है, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं 2 मिनट के लिए प्लीज। जी 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 बिल्कुल, श्योर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे गुरु पूर्णिमा का दिन था, और आज लोगों को बता दिया गया कि गुरु कौन है। गुरु जनता है, गुरु किसान है, गुरु जो है वो मजदूर हैं। किसी सरकारी नेता में या किसी बड़े लीडर में इतना दम नहीं है जो जनता को आज ये बता पाए कि नहीं, हमने जो चुना है वो वही सही है। तो आज सुबह मतलब मैं जनरली बैठा था और जब मैसेज देखा मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन, तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि आज पता नहीं क्या हो गया। सुबह 9 बजे कुछ नहीं है, बकवास आएगी, लेकिन जब ये ऐलान हुआ और जब इसको बताया गया पूरी तरह से कि ये आज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लगा कि शायद लंका में आग लग चुकी है और एक डर का माहौल है। वो वाला डर का माहौल नहीं, मतलब वो जो इन लोगों के हिसाब से होता था कि हाँ भाई डर का माहौल है, वो वाला नहीं है।
और आज एक चीज और देखने को मिली है, जितने लोग भी इस कानून को डिफेंड करने के लिए साल 1.5 साल से उतरे हुए थे मैदान में, बड़े बेबस नजर आए। वो आज बड़े ही बेबस नजर आए। उनके आइडियोलॉजी, उनके नेता, उनके जितने भी चमन-टंटू थे, बड़ा अजीब सा लगा आज कि वाकई में अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उनको समझ में आया कि भाई दिक्कत तो है। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा, ये जितने भी लोग सरकार के समर्थन में हैं, आप हमारे भाई बहन ही हो, ये ध्यान रखिएगा। हमारी आपसे कोई रंजिश नहीं है, कोई हमें आपसे परेशानी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि रामाधीर सिंह वसेपुर वाले, उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि अब तो सच बोल दे। उसके आगे की लाइन आपको पता है। तो आप लोग बखूबी जानते हो क्या हो रहा है, क्या परेशानियां हैं। बस ये है कि सच से मुंह मोड़ के बैठे हो। जितनी जल्दी आप इस सच को पहचान जाओगे, जितनी जल्दी आप इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे, या आप इसे अपने शरीर से झाड़ दोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि स्थितियां वैसी नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हो। हम लोग जिस गर्त में जा रहे हैं ना, इसमें मैं और आप तो अपना समय काट लेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो बर्बाद हो रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, उसके लिए आप कुछ छोड़ने वाले नहीं हो, आप कुछ बचाने वाले नहीं हो। और किसान भाइयों का किनका मजाक उड़ा रहे थे आप लोग? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, परजीवी, मवाली। आज अगर आप ये समझिए कि आपके अंदर जितने लोग विरोध में थे ना, वहां टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, कहां पे लोग बैठे थे ना, जब आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होना कि किसी के पास जाके अपनी बात को रख सके। कहाँ है वो कपिल मिश्रा? सीधे आंख में आंख मिला के बोल रहा हूं, कहाँ है वो कपिल मिश्रा जो बोलता था कि मैं जाऊंगा और किसानों को हटा दूंगा? यार, पिछवाड़े में ताकत चाहिए, पिछवाड़े में दम चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करके डींगे हाँकने से ऐसा नहीं होता। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्रांतिकारी विचार चाहिए ना। तो एक बार अभी एक मूवी आई है उधम, देखिए उसको। एक पिक्चर आई है जय भीम, देखिए ऐसे लोगों को, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि आंदोलन किस तरह से होते हैं, आंदोलन खड़े कैसे होते हैं, लोग अपने जीवन यापन को कैसे करते हैं। अभी फरहान भाई हमारे साथ हैं। आप सभी को सलाम नमस्कार भाई, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बीच में सलामों का नमस्कारों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जितने भी ग्रीटिंग्स है उन सब ग्रीटिंग्स का जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बात फिर बीच में ना कट जाती है, रुक जाती है। मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं, मैं ट्वीट्स पढ़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। opindia.com करके भाजपा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के मुताबिक, यानी उन्होंने कार्टून बनाया है। उस कार्टून में गाड़ी में राहुल गांधी फॉर पीएम का झंडा लगा हुआ है, कार में, ट्रैक्टर पे सॉरी, और राहुल गांधी उसको ड्राइव कर रहे हैं और लिखा, और सोनिया गांधी जमीन पर, सिंगू बॉर्डर का एक मील का पत्थर लगा हुआ है और सोनिया गांधी जमीन पर बैठी हुई हैं और राहुल गांधी चिल्ला के बोलते हैं कि इफ आई ब्लॉक दिल्ली हाईवेज फॉर ए ईयर विल ही गिव मी द पीएम पोस्ट। तो अरे तुम्हारा पीएम हर जगह पर, हर पटल पर, हर जगह पर नाकामयाब हो रहा है, हर पैमाने पर नाकामयाब हो रहा है। चाहे वो कोविड ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, साफ सफाई ले लीजिए, पीने के पानी की सुविधाओं को ले लीजिए, उनकी कमी को ले लीजिए, नोटबंदी को ले लीजिए, राफेल को ले लीजिए, यानी मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन इनके नाम खत्म नहीं होंगे। और ये मजाक उड़ाने बैठे हैं अपोजिशन का। चलिए ठीक है, ये एक चीज हो गई। और फिर वापस इन्होंने हैशटैग भी किया है, फॉर्म लॉज रिपील्ड। उसके बाद उमर, जो कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, no, I don't think he was a CM, but still, anyone who believes the government repealed the farm laws out of goodness of its heart is completely mistaken. This government only responds to cold, hard numbers. Bipole setback, fuel price reduction. Bipole में जो हुआ था, पेट्रोल के प्राइस कम हुए थे. Poor internal poll numbers for Western UP and Punjab. रिपीट। तो पहली बार जब वो हुआ था,
वो बाईपोल में भारी हार का सामना करना पड़ा तो पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, और साथ साथ जो वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में जो इनके नंबर्स कम आ रहे हैं, जो इन्होंने सर्वे किया है उसके लिए ये कर दिया है। ये उमर अब्दुल्ला इसको वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। राजदीप सरदेसाई जो जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं, द ओनली इनर वॉइस दैट आवर नेताज लिसन टू इज द साउंड ऑफ द इलेक्शन बगल। तो ये बोलते हैं कि जो बिगुल बजता है चुनावों का, वो सिर्फ उसकी आवाज ही सुनते हैं, हमारे जो नेता हैं सिर्फ उसकी आवाजें सुनते हैं और उसके हिसाब से ही काम करते हैं, वरना नहीं करते। अभी मैं एक तस्वीर भी आपको दिखा, अब मैं आपको वो पहले कर लेते हैं। राकेश टिकैत जी का जो लेटर है, जो अनाउंसमेंट की है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसको भी पढ़ के सुना दूंगा, क्योंकि फरहान भाई ने यहाँ पे बहुत बढ़िया था। वो कमेंट पढ़ लेता हूँ पहले। भाई, आज अगर किसान भाई लोग घर वापस चले गए तो फंस जाएंगे। जब तक ये कानून पूरी तरह से वापस नहीं लेते तब तक ही रहें। जब 2 साल रुक गए हो, 1 महीना और सही, फुल एंड फाइनल करके ही घर वापस जाएं। दंदिल भाई, आप अपनी बात रखिए, मैं अभी और ये लेटर पढ़ता हूँ फिर। नहीं, मेरा तो सोचना ये है अशरफ भाई कि 700 750 किसानों की मौत पर, उनकी शहादत के ऊपर मजाक उड़ाने वालों का क्या किया जाए। और मेरा यही सोचना है कि ऐसे लोग समाज में या पड़ोस में रहने लायक लोग नहीं है। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मरता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उसके लिए संवेदना होती है। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं कि भाई कम से कम इसे सद्बुद्धि मिले, इसके लिए कोई रास्ता खोले ईश्वर। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे बोले ना कि यार नहीं यार, 600-700 आतंकवादी मर गए, या सोच ही अपनी उस तरह की बना ली है, तो मैं क्या, आप क्या, ईश्वर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। और ऐसे लोग बहुत से हैं समाज के अंदर, और ये इस तरह के लोग नहीं है कि इनके माइंडसेट हैं, इनके दिमाग को इतना कूड़ा डाला गया है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। मेरे और आपके जैसे कई लोग हैं समाज के अंदर, हम लोग उठते बैठते हैं, लेकिन अब तो खैर लोगों ने गोबर खाना भी शुरू कर दिया है, तो ये समाज कहाँ जाएगा हम इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों में थोड़ा बहुत भी सद्बुद्धि बची है, ये एक शुरुआत है। ये जो आज हुआ है ये एक शुरुआत है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, हमारे आसपास हमको क्या वातावरण चाहिए। ये मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, आप मेहनत करते जाइए, आप अपनी आवाज को बुलंद करते जाइए, फर्क पड़ता है ना। और ये ना सोचें कि इसके आउटकम क्या होंगे। आउटकम कुछ भी हो सकता है, कम से कम आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। आपके लिए अच्छा नहीं हुआ ना, तो आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब जो हमें करना है वो आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। साफ हवा, साफ पानी, साफ वातावरण, साफ खाना, उस बारे में हमें सोचना है। तो हमारी तो कट गई है, अब आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में सोचिए जरा, नहीं तो सही देश सोच कहाँ के लोग जाएगा हैं भाई। ये। जब बेरोजगार होंगे तो क्या करें भाई, बस ऐसी मां को अकेला छोड़ दो, उनको उनके हाल पर। ये कमेंट लिखे हैं, बिल्कुल फरहान भाई, उनको उनके हाल पे छोड़ेंगे। जब मुश्किलात में आएंगे, जब तकलीफात में आएंगे, तो शायद तभी उनको अक्ल आएगी। हम बात कर लेते हैं राकेश टिकैत साहब का जो लेटर है, या जो उनका जो बयान है, उसके बारे में हम गुफ्तगू कर लेते हैं। ये मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। संयुक्त किसान प्रेस स्टेटमेंट, November 19, 2021. The Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, announced the government of India's decision to repeal all three, underline कर लीजिए इसको, all three anti-farmer, pro-corporate, black laws brought in an ordinances in June 2020. He chose to announce this on Guru Nanak Jayanti. Samyukt Morcha welcomes this decision and will wait for the announcement to take effect through due parliamentary procedures. If this happens, historic victory of the 1 year long farmer struggle in India. However, nearly 700 farmers have been martyred in this struggle. The central government's obstinacy is responsible for these deaths, including the murders of Lakhimpur Kheri. SKM also reminds the Prime Minister that the agitation of the farmers is not just for the repeal of the 3 black laws, but also for a statutory guarantee of the remunerative prices for all agricultural produce
and for the farmers. This important demand for farmers is still pending. So also is the withdrawal of the electricity amendment bill. SKM will take note of developments, holds its meeting soon, and announce further decisions. Issued by Balbir Singh Rajewal, Dr. Dal, Gurnam Singh Charuni, Hannan Molla, Jagjit Singh Dhaliwal, Joginder Singh Ugrahan, शिव कुमार शर्मा जी, युद्धवीर सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा। ईमेल भी लिखा हुआ है, अगर आप उनको एड्रेस करना वाई, मेरे पास शायद कोई दिक्कत हो रही है, या SUMYUKTISANMORCHA@gmail.com। आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं, अपना ईमेल भी कर सकते हैं। खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि भाई ये जो काले कानून है, इन काले कानूनों के अलावा हम जो बिजली का संशोधन बिल जो था उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और जब तक के पूर्ण रूप से ये खात्मा नहीं हो जाता है, हम यहाँ से टस से मस भी नहीं होने वाले, हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं, ये उन्होंने बताया है। डेजिल भाई मेरे पास डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये वो हम लोग नहीं करते वो काम जो है ना, हमारे जो मीडिया वाले हैं, ये दोनों तरफ के मीडिया वाले लोग हैं, ये अपने जाती फायदे के लिए सारे काम करते हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, बात को आप समझ लीजिए। और दोनों तरफ के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो लोग अपनी अपनी मुश्किलात में, अपनी अपनी परेशानियों में जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, थैंक यू सो मच। वो अपनी अपनी मुश्किलात और परेशानी में जूझ रहे हैं, तो हम लोगों को भाई पाकिस्तान से मतलब क्या है? अब जब मीडिया बोलते हैं तो हम खुद खड़े होते हैं कि भाई तुम पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हो हमारे किसान भाइयों को, तुम खालिस्तानी क्यों बोल रहे हो हमारे किसान भाइयों को। और अब ये लोग जो है ना अपनी मुंह की खा चुके हैं। अब अगर एक आर्ग्यूमेंट के लिए, डेंजिल भाई आप आगे, थैंक यू सो मच, ये आर्ग्यूमेंट के लिए हम मान लें, सिर्फ दो मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट के लिए मान लें कि ये जो गोदी मीडिया है, ये जो लोग हैं, यानी मोदी की जो गोदी में बैठते हैं वो गोदिया हो गया, तो मोदी गोदिया जो है या गोदी मीडिया जो है, वो लोग जब ये इन लोग हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे, साथ साथ उनको आतंकवादी बोल रहे थे, दहशत घुसपैठिया भी बोला गया उनको अर्बन नक्सल भी बोला गया, बहुत सारी बातें उनके लिए की गई। साथ में इनके मतलब ऑपोजिशन या राजनीतिक दल भी इनके साथ में ये भी बोला गया। जब ये बोला जा रहा था, अगर हम 2 मिनट के लिए इस चीज को मान लेते हैं कि चलो वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, अर्बन नक्सल थे, सब थे, अब जब मोदी जी उनकी बात को मान रहे हैं, तो तुम्हारे मोदी जी पाकिस्तानी हो गए, खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए, अर्बन नक्सल हो गए, सीधी बात हो गई। ये तो अशरफ भाई, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा मैंने, एक न्यूज एंकर है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत बड़े बड़े बयान देता है, अब वो सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहा है कि यार ये आपने कैसे कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है कि मीडिया हाउस को कोई खबर नहीं थी, और सीधे सीधे क्या है ना, सारे मीडिया चैनल्स का पोपट हो गया, बहुत बुरा पोपट हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बताया गया नहीं बताया गया वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी गरिमा पूरी खत्म कर दी है इनके पापा ने, क्योंकि जिस तरीके से ये उसके फायदे बताते थे, उसके एडवांटेजेस गिनाते थे कि भाई 3 कृषि कानून है, इसमें आपके इस तरह से बदलाव हो जाएंगे, है ना, स्टोरेज आप कहीं भी कर सकते हो, कितनी भी फसल कहीं भी बेच सकते हो। अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब जो इन्होंने पहले फायदे बताए थे ना, अब ये डिसीजन आने के बाद में ना कुछ लोग बहुत ही बड़े रूप में फट गए इन द सेंस, मतलब कुछ न्यूज एंकर ऐसे जो हैं वो अपनी गरिमा बचाने के चक्कर में, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि इतिहास जो है वो रिपीट होता है, और अपने यहाँ पे इतिहास ऐसा है कि लोग उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं मीडिया के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। तो अब वो वीडियोस चल रहे हैं, वो साल दर साल, 1 साल के भीतर जो अंतराल में लोगों के ऊपर यातनाएं हुई हैं, किसानों के ऊपर यातनाएं हुई हैं, उन वीडियोस को वापस चलाया जा रहा है। अगर वो वापस वीडियो चलते हैं तो पोपट किसका होगा? वो मीडिया का होगा। और मैं वाकई में बहुत ज्यादा समर्थन करता हूँ इस बात का कि इस देश की मीडिया को अगर सरकार के पक्ष से ध्वस्त करना है
तो आज जो स्टेप लिया गया है ना, इसको आपको पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, चाहे मैं बोलता हूँ आपको फांसी लग जाए, है ना, भले आपको सच बोलने के लिए फांसी लग जाए, लेकिन अगर आप में वो जज्बा है ना, आप इस बात को उठाइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, ट्विटर पे उठाइए, कहीं भी उठाइए, है ना। इन लोगों में दम नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, ये जितने भी फर्जी राष्ट्रवादी हैं, इनमें दम नहीं है। ये पहले भी माफी मांग मांग के अपनी जानें बचाते रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। इनमें कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई संवेदना नहीं है, ये इंसान कहने लायक नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कमीज दिखती है, कमीज ऊपर से बहुत अच्छी पहनी है, इनकी बनियानों में अंदर बहुत छेद है। अगर इनकी कमीज को फाड़ के फेंकोगे ना आप, तो इनकी औकात का पता चलेगा आपको। जो वाकई में देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है, वो कलेजा रखता है। वो 2.5 किलो का हाथ नहीं रखता ना, उसके पास में जो कलेजा है ना, वो जो काम करा देगा ना आपसे, वो कोई मतलब नहीं है। और वाकई में आपको बोल रहा हूँ यार, किसानों के लिए अशरफ भाई और जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप सोचिए, साल भर 1.25 साल तक की यातनाएं झेलने के बाद में अगर इतना बड़ा डिसीजन आता है और कोई आदमी अपने घुटने टेकता है, जिसने आज तक अहंकार की जो गरिमा है, जो उसकी अहंकार की जो सीमा है, उसको कभी कम नहीं होने दिया, आज वो अगर घुटने टेक रहा है, तो ये आपकी जीत है, ये मेरी जीत है, ये अशरफ भाई की जीत है, ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर भरसक प्रयास किए या थोड़ा समर्थन भी दिया। ये हम सब की जीत है। बधाई सभी को। बिल्कुल डिजिटल भाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, आरिफ सिराज नोमानी भाई जो एक तंजीम चलाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, बेवा विधवा औरतें होती हैं, यतीम बच्चे होते हैं, उनके लिए काम करते हैं इस तंजीम के ज़रिए। वो लिखते हैं, कुर्बानियाँ खाली नहीं जाती अशरफ भाईजान, बाकी देश सबको साथ लेकर चलने से ही तरक्की करेगा। अमन का पैगाम के माध्यम से मोहम्मद आरिफ सिराज नोमानी। आरिफ भाई, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ कुछ कामों में, इस वजह से मैं लाइव शो भी रेगुलरली नहीं कर पा रहा हूँ और थोड़े छोटे मोटे पोस्ट अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाल दे रहा हूँ। आपसे मेरी गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन होगी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ उसके लिए, रंजीत भाई को शायद कॉल वगैरह आ गई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपसे मंडे वाले दिन मैं मुलाकात या गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा। मैं कोई मैसेजेस वगैरह भी मैं चेक करने की सिचुएशन में नहीं हूँ और ना ही, और अच्छा, मेरा मैसेंजर भी डिलीटेड होता है, मैं सिर्फ उसको इंस्टॉल करता हूँ अपने लाइव शो का नोटिफिकेशन भेजने के लिए, और उसके बाद फिर वापस मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कॉल्स उस पर मुझे आए हुए होते हैं, या कभी सो रहा होता तो डिस्टर्बेंस होता, तो इसलिए मैंने उसको उस सिस्टम में डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ भाई। मैं इंशाल्लाह मंडे आपको कम्युनिकेट करूंगा। जिमी नेबर भाई, आपका भी सलाम और आपका भी एक कमेंट ले लेते हैं। अब किसान या जवान की देश को जरूरत नहीं। कल से एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है गोबर खाने का। नहीं नहीं जिमी भाई, ये कल का वीडियो नहीं है, ये वीडियो आए हुए तकरीबन 4 दिन हो गया, 4 दिन से मैं ये वीडियो को देख रहा हूँ। अब ये डॉक्टर कह रहा है कि भाई सूखा गोबर सूंघ लो, गोबर खा लो, गोमूत्र 2 चमचे इस्तेमाल कर लो। यानी ये वाहियात और मतलब इस किस्म की गंदी गुफ्तगू ये लोग करते हैं, और लोगों को भी, और एक डॉक्टर होके, यानी एक साइंस का स्टूडेंट होके, एक डॉक्टर होके इस तरीके की गुफ्तगू करता है। भाई तुम्हारा अगर मानना है, तुम्हारा अगर विश्वास है, उसको अपने पास रखो, लोगों के अंदर अंधविश्वास मत फैलाओ। दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सारे के सारे मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ये कर रहे हैं। चलिए, बात को मुकम्मल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ऐलान हुआ है, ऐलान की मिठाई अमन का पैगाम पे रखी हुई है, तो आप सबको मैं, आप लोगों के सबके साथ में शेयर करूंगा। मैं जंजील भाई का वेट कर लेता हूं, अगर वो जुड़ जाएं तो उनके साथ मिठाई वगैरह भी शेयर कर लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल आरिफ भाई, इंशाल्लाह होगी बात जरूर। बिल्कुल फरहान भाई, खाना वगैरह खाएं आप भी, हम लोग भी खाएंगे। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए आप अपना। तो मिठाई का बंदोबस्त है, और ऐसा वैसा भी नहीं, मतलब मैं हबशी हलवा लाया हूँ, असली घी वाला, बड़े पैमाने से बहुत दूर जाके लाया हूँ, इस ये रिफिल के बारे में मालूम होने के बाद। तो हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रांड का नाम बता दूं, शहबाज कपूर भाई बड़े खुश हो जाएंगे ब्रांड का नाम सुन के, रहमत शीरी स्वीट्स बेकर्स एंड स्नैक्स। तो मैं रहमत शीरी का बॉक्स लाया हूं, ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे मौजूद है। तो अब इसका जो है ना हबशी हलवा शुरू होगा यहाँ पर, कुछ देर में हम बात भी करेंगे। तो ये किसान बिल के ऊपर जो ये मोदी जी का जो यू टर्न है, ये 2 कदम पीछे गए, और कई लोग ये अटकलें भी लगा रहे हैं कि हो सकता है अब ये इनको हटाने के लिए झूठ बोला गया हो, आगे जाके इसके ऊपर कोई काम ना हो, या इससे बड़ा कोई ऐसा कानून लेकर आया जाए जिससे देश की जो जनता है वो ज्यादा और बड़े पैमाने पर भविष्य में दिक्कत में आ सकती है। ये भी अटकलियां लगाई जा रही है। जो लोगों से हमारी गुफ्तगू होती है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर,
क्लब हाउस पर, फेसबुक पर या दूसरे प्लेटफॉर्म से जो भी हमारी गुफ्तगू होती है वहां पे हमको ये बताया जाता है कि भाई ये अटकेलियां चल रही हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती है। जी हाँ भाई, जी हाँ शहबाज भाई, वाह, बिल्कुल मैं समझ गया था अभी लिखेंगे से कुछ, बिल्कुल वाह। रहमत शीरी का हबशी हलवा मेरे साथ मौजूद है। मैं भी किसान भाइयों की कामयाबी, हिंदुस्तान के जो अमन पसंद लोग हैं, हक की तलब के लिए आवाज बुलंद करने वाले जो जज्बा रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, उनकी कामयाबी के लिए, क्योंकि ये कामयाबी सिर्फ किसान भाइयों की नहीं है। बात यहाँ पर जय किसान की तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये बात जय हिंदुस्तान की भी है, जय भारत की भी है, क्योंकि भारत के वो लोग जो इन काले कानूनों के चलते आगे जाकर दिक्कतों में आ सकते थे, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस साबित हो सकती है ये खबर, या हुई है या है बोल सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं, इस बात को समझ लीजिए। चलिए मुंह हम मीठा आप लोग भी कर लेते हैं, अपना भी कर लेते हैं। हबशी हलवा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। ये आप लोगों की तरफ से मैं खा लेता हूँ, मेरी तरफ से तो कोई भी आप खा ले बाद में, लेकिन आप लोगों की तरफ से मैं खा लेता हूँ। ये मिठाई है अनबख्तों, देखो तुमको नजर भी नहीं आएगी, ये जादू वाली मिठाई है, समझ में है बात? तुम लोग पल्ले नहीं पड़ने वाली दिखी मिठाई है, जादू वाली मिठाई तुम्हारे समझ में आने वाली नहीं है। भाई मजा आ गया। मोदी जी ने माफी क्या मांगी, ये बाग हो गया। बड़ी शानदार मिठाई है, आप लोग भी खाएं, ठीक है ना? बेशक भाई, बहुत उम्दा। शहबाज भाई, रहमत शीरी वालों को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना प्लीज आप, मजा आ गया यार। चलिए अमन का पैगाम के 826 एपिसोड से अशरफ अहमद को इजाजत दीजिए, और आप लोग भी एक एक पीस ले ही लीजिए इसमें से, ये आपके सामने है, ठीक है? एंजॉय करिए मिठाई, मजा करिए आप लोग, बहुत खुशी की बात है। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज खुशी की बात है, आज खुश होना है हमको, और होंगे जरूर। मोदी जैसा शख्स, मोदी जिसको हृदय सम्राट का दर्जा मिला हुआ है, धर्म का नाम लगा करते हैं। सोमेश भाई, आपके जो इमोटिकॉन्स है वो नजर नहीं आ रहे सोमेश भाई, ये ऐप की प्रॉब्लम वही है, ये वेबसाइट की ना। आई ट्राई टू गो ऑन द फेसबुक एंड लुक ओवर इट। यस सोमेश भाई, यस आई गॉट इट, आई फाउंड इट ओवर हियर ऑन माय फोन। बिल्कुल सोमेश भाई। तो दिलबर जानी भाई, जय हिंद आपको भी। अशरफ भाईजान, आपकी खिदमत में ना जाने कितने दिनों का अरमान है ये चेहरा, जरूरतमंदों की पहचान है ये चेहरा, या रब दुआ की सलामत रखना इसको, मेरे देश की शान है ये चेहरा। और अशरफ भाईजान मैं और अमन का पैगाम देता, बिल्कुल मैंने भाई अमन का पैगाम ही बोलिए, क्योंकि अशरफ भाईजान ही इंडिया है, इंडिया ही अशरफ भाईजान वाला हिस्सा है नहीं, हम सब। और हर हिंदुस्तानी जो अमन की बात करता है वो सब अशरफ अहमद है, मेरा बोलने का मतलब वो है। इंडिया से मुराद इंडिया मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क की आवाम की बात कर रहा हूँ। तो अमन और शांति भाईचारे की बात होती रहे, गुफ्तगू होती रहे, और आज खुशी का मौका है, एक हक की कामयाबी है, और साथ साथ हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने आकर जनता के सामने इस तरह माफी मांगी, अपनी गलती को कबूला है, और ये जो कानून है इसको वापस लेने की बात की है। जो प्रोसेस होगा उसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे, आप लोग भी नजर बनाए रखें, और जो भी होगा अगर गलत होगा या इन्होंने जो बोला वो नहीं किया है, तो हमको अपना प्रोटेस्ट आवाज उठाकर, और उसके साथ साथ अपने प्रोटेस्ट को हम पोलिंग बूथ पर चाहे ईवीएम मशीन हो, चाहे वो बैलेट पेपर हो, उस पर हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। चलिए अमन का पैगाम से आपके भाई, आपके होस्ट, आपके दोस्त अशरफ अहमद को इजाजत दीजिए। आप लोगों से अगले एपिसोड 827 एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। थोड़ा मीडिया की तरफ से दिक्कत हो गई थी, हम सॉरी अबाउट दैट।